आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कोड वायरस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा साइबर सुरक्षा और वेब व एआई के संयोजन पर केंद्रित एक दिवसीय हैथॉन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिभाशाली लोगों को डिजिटल सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधानों के बारे में विचार, नवाचार और कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाएगा। कोड वायरस सिक्योरिटी के निदेशक अंकित कुमार राय ने हाल ही में कंपनी द्वारा आयोजित आगामी राष्ट्रीय स्तर के हैथॉन के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि यह हैथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये नैतिक हैकर्स और साइबर सुरक्षा के प्रति उत्साही लोगों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का एक मंच है। कोड वायरस सिक्योरिटी में हम नवाचार को बढ़ावा देने, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के निर्माण में विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया कि हम 2 नए साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम अनुपालन लेखा परीक्षा और साइबर कवच शुरू कर रहे हैं, जिनका अनावरण CARTINMETI भारत सरकार के वैज्ञानिक आशुतोष बहुगुणा करेंगे। ये पाठ्यक्रम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये लॉन्च भारत में साइबर सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। इस कार्यक्रम में IPS अनिल कुमार यादव, वैज्ञानिक आशुतोष बहुगुणा, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी देहरादून स्मार्ट सिटी आशीष उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकल फ्यूचर डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी, साइबरयान ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी CEO पंकज यादव समेत विभिन्न अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। मैं सागर गुप्ता हूँ एथीएस टेक कंपनी से। हम लोग दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो सर्टेन इम्पैनल्ड हैं और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए हमें काम करते हुए। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है हैकेथन का, इस इवेंट का मेन पर्पस ये है कि आज की डेट में देश में पूरे विश्व में साइबर सिक्योरिटी को स्किल सेट को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में हर जगह साइबर सिक्योरिटी यूज़ होता है, मगर साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले लोगों की और बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी किल्लत है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि लोगों को प्रमोट किया जाए, बच्चों को प्रमोट किया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आके इस फील्ड में जुड़ें, इस फील्ड में काम करें और इसके अंदर ना सिर्फ जो देश के IT एसेट्स हैं उसको सिक्योर करें, बट अपना एक फ्यूचर भी बढ़ाएं इसके अंदर आगे। कोड वायरस सिक्योरिटी की तरफ से आज इस कॉलेज में सब प्रोग्राम आयोजित किया गया है, कुछ खास। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के लिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि मैराथन होता है, जिसमें एक सीमा तय होती है जहां तक कोई व्यक्ति भागता है, और ये एक हैकाथॉन ऐसी एक दौड़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि हमारे देश के युवाओं की भी कोई सीमा नहीं है प्रगति की, उन्नति की। तो मैं इस पूरी टीम को, अंकित जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम यहाँ के युवाओं को एक ऐसा मौका दिया, ऐसे प्रबुद्ध जनों को जो राष्ट्र में अपना नाम इस क्षेत्र में लहरा चुके हैं, जो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा देखते हैं, वैसे लोगों को लखनऊ में भी चंदिका देवी के निकट यहाँ GCRG में बुला लेना और यहाँ के बच्चों को वो एक ग्लोबल माहौल देना कि ये भी सोच सके कि हम साइबर सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही पुनीत कार्य है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में साइबर जगत की कैसी भूमिका थी, साइबर जगत ने किस तरीके से हमारे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया। अब वैसे समय पे हमारे देश के, हमारे गांव के निकट के भी ऐसे कॉलेज अगर साइबर के क्षेत्र में अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं, ज्ञान को और बढ़ाते हैं, तो वास्तव में बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं पुनः अंकित जी को और ये जो पूरी टीम है जो इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान करें कि इस मैराथन में, जैसे मैराथन स्वास्थ्य के लिए, तो ये जो हैकाथॉन है इसमें बौद्धिक स्तर पे हमारा देश हमेशा सबसे आगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। सो Aurionpro इज द मेन स्पॉन्सर इन दिस इवेंट, और इसको स्पॉन्सरशिप देने का मकसद हमारा ये है कि बिकॉज हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है द सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैंक यूजर्स हैं, तो आए दिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट टू नो कि ये इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके हम लोग ये हैकाथॉन स्पॉन्सर करने का मेन रीज़न ये है कि वी इनवाइट टैलेंट so that we can groom them at a later stage, and we can also hire them in our organization to strengthen the our security operations centers, और बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, so that वो अपने टैलेंट के हिसाब से मार्केट के अंदर जॉब्स को सर्च कर पाए और हमारे साथ भी जुड़ सके। That's it.
जी, मैं हिमांशु राय, डायरेक्टर सोलरस कंपनी, जो कि मूल रूप से जिसका कार्यस्थली वाराणसी है। और हमारी फील्ड तो पहले मैकेनिकल से मैं रहा, इंजीनियर रहा भेल में, बट आफ्टर कोविड मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे अब अपना एक फर्म चालू करना चाहिए, और जिसमें कि आज मैं रूरल एरिया से बहुत बच्चों को उठा के अपने रोज़गार भी देता हूँ। खासकर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर के बेल्ट के लड़कों को जो ITI और डिप्लोमा करके स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आज हमारे यहाँ काफ़ी कार्यरत है और अच्छे लेवल पे हम लोग पैन यूपी लेवल पे काम भी कर रहे हैं इस समय। कोड वायरस सिक्योरिटी की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस जी। मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पहल है कोड वायरस द्वारा, और ख़ासकर हमारे इंडिया में अभी एक लैक है जनरेशन का। आजकल के जनरेशन तो लोग जान रहे हैं डिजिटल अरेस्ट और ये सब जो तमाम चीज़ें इसके बारे में जान रहे हैं, बट जो इसके पहले की जनरेशन है वो लोग इतना इसके बारे में जानते नहीं हैं, और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। जो डिजिटली क्राइम फैल रहा है, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये ऐसे ही निरंतर फैलता रहेगा। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कोड वायरस सिक्योरिटी को, जो कि इसको लेके ये लोग काफ़ी एक्टिव है, और लखनऊ जैसे जगह में ये इस चीज़ को काफ़ी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे संज्ञान में चीज़ें थी ये बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही आती थी इस टाइप की पढ़ाई लिखाई। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ शहर में भी ये पहल चालू की गई है। साइबर अपराध को रोकने में कोड वायरस की क्या भूमिका है? साइबर अपराध को रोकने के लिए कोड वायरस अंकित जो है, जिसका मालिक है, जिसने कंपनी चालू की थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएं और उनको ट्रेनिंग्स उचित गुणवत्ता की दें, या उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दें, जिससे वो आगे बढ़ें और देश की, पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद कर सकें। और कंपनीज में जहां रिसोर्सेज की कमी है, अच्छे रिसोर्स नहीं मिल रहे, वहाँ हम एक टैलेंटेड पूल दे सकें जो टेलर्ड है, जिसको पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और वो तैयारी करके आया है। आज इस इवेंट में सर आए हैं, आशुतोष सर आए हैं, DCP साहब आए हैं, एक सागर गुप्ता आया है जो खुद एक कंपनी चलाता है, और ओरियन प्रो से पंकज जी हैं, मैं अंकित के संग जुड़ा हूँ। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से और लोग आएँ, और ये कंपनीज को जो हायर करने के लिए पूल चाहिए वो एक अच्छा पढ़ा लिखा टूल है, जिसमें हमें ओरियन प्रो और A3S टेक एंड कंपनी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। मैं थैंकफुल हूँ A3S टेक एंड कंपनी और ओरियन प्रो का, जो हमें ये सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हम नए बच्चों को ग्रूम कर सकें। क्योंकि देखिए, कोई भी इवेंट आप करेंगे उसको करने के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो पैसा आप खुद लगाएंगे या कोई आपको सपोर्ट करेगा? तो ऐसे नेक कार्यों के लिए ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आप जो हैकाथॉन हो रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनसे कुछ एक फीस ली गई है। इनके फीस भी इसलिए ली गई है ताकि ये आएँ और इनकी सेंसिबिलिटी या इनकी जेन्युइननेस उसमें दिखे। उनको उसके गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, उस फीस से ज़्यादा ये लेके ही जाएंगे यहाँ से। बट वो यहाँ आएंगे तो उनकी एक वो दिखेगी, टेक्नोलॉजी में रुचि दिखेगी। और बाकी ये लोग आए हैं दिल्ली से, सागर जी आए हैं, ये आपको ज़्यादा बताते हैं। थैंक यू। सर, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का साइबर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। इसमें श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने और हमारे DGP सर के मार्गदर्शन में लखनऊ पुलिस इस पे काम कर रही है। इसी सिलसिले में आज कॉलेज में जो इवेंट था उसमें में हम अवेयरनेस करने आए, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो बच्चे थे वो उनको साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। वो वैसे भी अवेयर हैं, बच्चे हैकाथॉन के लिए आए थे। तो ये बच्चे आगे चलकर साइबर वॉरियर बनेंगे, और हम चाहेंगे कि कॉलेज के साथ हम टाई अप करके पुलिस के ट्रेनिंग का भी प्रयास करेंगे। और कुल मिला के साइबर अवेयरनेस के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में आज का इवेंट था। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील हम यही करना चाहेंगे कि लोभ में ना आए और किसी चीज़ से डरे भी ना। लोग कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखे कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं, कोई किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि लोभ, अगर आपको कोई बोल दे, जो हिंदी कहा जाता है, अगर आपके कान को ये लगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी रिटर्न आपको कैसे दे सकता है, 20% रिटर्न, 30% रिटर्न महीने का, या 1 महीने में पैसा डबल, सारी ऑनलाइन फ्रॉड की स्कीम इसी प्रकार की है। आपको इस लोभ में नहीं आना है और ध्यान रखना है कि आप इन सब चीज़ों में ना फंसे।
आए दिन लोगों के पास फोन आते हैं कि इस तरह से आपके बच्चे ने अपराध कर दिया है और आपको पुलिस पकड़ लेगी, तमाम चीज करके बातें बता के डराते रहते हैं। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल भी ना डरे। सबसे पहले तो 7 साल से कम अपराध वाले में पुलिस अरेस्ट करती है नहीं। आपको जो अपराध बताया जा रहा है वो देखो, अपने बच्चे से संपर्क करो। बच्चे से संपर्क नहीं हो रहा तो फिजिकली संपर्क कर लो। बहुत बार ये हो रहा है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और पेरेंट को फोन आ रहा है, बच्चे एग्जाम हॉल में व्यस्त है, पेरेंट्स पहुंच नहीं पा रहे उस तक। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, पुलिस ऐसा फोन करके किसी को अरेस्ट करने नहीं आती है और छोटी छोटी चीज़ों में अरेस्ट भी नहीं होते हैं। और मुझे लगता है आपको अपने बच्चे पे इतना भरोसा तो होगा, ऐसे क्राइम किया नहीं होगा। तो वेरीफाई कर लीजिए। आज के ज़माने में फ़ोन पे, इंटरनेट पे जल्दी विश्वास कर लेना ये आत्मघात का कारण बन सकता है। सर कोई ऐसी 5 टिप्स बता दीजिए जो आम आदमी को समझ में आए और वो उससे बच सके। सबसे पहले बात मैं तो ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट का जो आजकल बहुत हवा चली है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं। डिजिटल अरेस्ट किसी कानून में कोई प्रावधान है नहीं। अगर प्रावधान होता तो पुलिस सबको डिजिटल अरेस्ट ही कर लेती। उसके बाद दूसरा जो है कि आप लोभ में ना आए। तीसरी बात ये है कि आप डरे ना। चौथी बात ये है कि मोबाइल नंबर, वेबसाइट, सब चीज़ें आप वेरीफाई कर लें। ये और पांचवी बात, आप विश्वास ना रखिए। हर कोई रैंडम आपको फ़ोन कर रहा है, कहीं से भी फ़ोन आ रहा है, कहीं से वीडियो आ रहा है, कहीं से मैसेज आ रहा है। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल विश्वास ना करें, कतई ना करें। साइबर सिक्योरिटी के कई सारे नंबर 1930 पे आप तत्काल संपर्क कर सकते हो। नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन पे जा सकते हो या नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे भी जा सकते हो। तो आप बिल्कुल भी ना डरे और सब चीज़ वेरीफाई करें। सर आए दिन व्हाट्सअप हैक होने की बात सुनने में आती है, तो व्हाट्सअप को कैसे सर सिक्योर किया जाए, क्योंकि व्हाट्सअप सर आज आम आदमी की बहुत जरूरत बन चुकी है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए? आप चीज़ें ऑटो डाउनलोड पे ना रखें। जब तक आप कुछ परमिशन नहीं दोगे, 2-4 बटन नहीं दबाओगे, OTP नहीं दोगे, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक जो है आपका वो हैक करना इतना भी आसान नहीं है। आप लोग जो है मतलब आम जनता कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड पे ना रखें। जो चीज़ यहाँ वहाँ से घूम घाम के आती है, आप लोग 10 ग्रुप में जुड़े होंगे, डजन भर ग्रुप में जुड़े होंगे, कहीं कोई कुछ फॉरवर्ड कर लेता है, किसी एक का हो गया तो AP के फॉर्म में वहाँ आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ना करें कि कोई ऐप दिख गया, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। तो स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है, इनको समझने की ज़रूरत है। उनके ग्रुप पे कोई ऐप आ जाता है, डाउनलोड भी कर लेते हैं, इंस्टॉल भी कर लेते हैं या OTP दे देते हैं। तो आपको किसी को किसी भी चीज़ का OTP देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ऐसे साइट्स हैं सरकार एक तरफ जहां लोगों को डिजिटलाइज कर रही है और वहीं देखा जाता है बिजली का बिल जमा करना है। तमाम ऐसे गवर्नमेंट की साइट हैं जिस पे हैकर्स अपना सिक्का जमाए बैठे हैं। ऐसे हैकर्स की मॉनिटरिंग क्या साइबर सेल कर रही है? मॉनिटरिंग कर रही, जो रिपोर्ट की जाती है उस पर मुकदमा भी लिखा जाता है, वो ट्रेस भी किया जाता है। वेबसाइट किसी न किसी डोमेन पे होस्ट की जाती है, तो हम डिटेल निकालते उन तक पहुँच ही जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से हम पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि जो डोमेन जहाँ पे होस्ट कर रहा होगा उसको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अकाउंट डिटेल कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है। तो इतना आसान नहीं, आप रिपोर्ट करिए, बस आपको थोड़ा जो है कॉन्शियस रहना है। बाकी थोड़ा सा जो है कदम हल्के से फूंक के रखना, इतनी सी बात है। बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट अच्छी खासी सिक्योर है, उसका डुप्लीकेशन इतना आसान नहीं है और वो रिपोर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। थैंक यू सर।